सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्यूशन वाला में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हमारी पूरी वीडियो का बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो। क्या आपको आईएनजी का सही प्रयोग करना आता है? आपने कंटिन्यूअस को पढ़ रखा है, आप हर रूल को समझ लिए हो, लेकिन क्या आपको आईएनजी लगाना आता है? कब आईएनजी लगाते हैं और उसको लगाने के लिए हमारे पास कौन-कौन से नियम होते हैं? क्या ये सारी बातें आप जानते हो? नहीं जानते हो? चलो आ जाओ। मैं आज आपको सिखाऊँगा कि आईएनजी बेसिकली लगाया कैसे जाता है। आज की मेरी वीडियो इसी पे होने वाली है कि आईएनजी लगाने के सही तरीका, द राइट वे टू यूज आईएनजी इन द सेंटेंसेस। हम वर्ब के अंत में आईएनजी तो लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहीं पर मिस्टेक करते हैं। जैसे कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैं आपको बताया था, देयर वी पीपल्स आर यूजिंग एस एंड ईएस इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, बट वी डू नॉट हैव अ प्रॉपर आइडिया दैट व्हेन वी हैव टू यूज एस एंड व्हेन वी हैव टू यूज ईएस। तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वहां भी समझाया था, और आज मैं आपको फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर मैं ये बताऊंगा कि कब आपको आईएनजी लगाना है और कब आपको आईएनजी नहीं लगाना है, और लगाने का तरीका भी क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके सामान्य नियम, ठीक है, जनरल रूल जो हम देखेंगे। अब जनरल रूल क्या होता है? बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी हमको वर्ब मिलता है उसके अंदर हम आईएनजी लगा देते हैं, है ना। सारे बच्चे यही करते हैं, क्योंकि आप उसको बिल्कुल भी नोटिस नहीं करते हो कि उसके लास्ट में क्या है, उसके अंत में उसके बीच में क्या है, या फिर उसके अंदर आपको आईएनजी लगाने के सही एक तरीका क्या होता है, उसके ऊपर हम बिल्कुल भी ध्यान न देते हुए हम बिल्कुल आईएनजी लगाते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसी चीज को आज सीखने वाले हैं। देखिए, जनरली हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास लॉफ आ गया, एक वर्ड है लॉफ। लॉफ मीन्स होता है हंसना, ठीक है। तो हम इस वर्ड के एंड में क्या करेंगे? आईएनजी लगा देंगे। तो सामान्य रूप से हम क्या करते हैं, हमेशा वर्ड या कोई भी हमको वर्ब मिलता है तो उसके अंदर हम आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने? लॉफ प्लस आईएनजी, क्या बन गया? ये लॉफिंग, ठीक है। ये बन गया आपका लॉफिंग। एक वर्ड और देख लेते हैं, जैसे कि वीप लिखा हुआ है। वीप मीन्स क्या होता है? रोना, ठीक है। अब इसमें हमने क्या लगाया? आईएनजी। तो यहाँ पर जब हमने आईएनजी लगाया तो ये क्या बन गया? आपका वीपिंग बन गया। क्या बन गया? वीपिंग बन गया, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। जनरली हम इसी तरीके से आईएनजी लगाते हैं, लेकिन आइए कुछ और हम समझते हैं। अगला जो हमारा है साइलेंट ई। देखो, कभी कभी क्या हमारे जो ई होते हैं ना, या कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो लगाया तो जाता है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जाता है, उसे हम बोलते हैं साइलेंट लेटर, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? साइलेंट लेटर कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखो लिखते हैं कम, है ना, कम। अब देखो, कम के लास्ट में क्या लगा हुआ है? ई लगा हुआ है। क्या हम कभी कमे पढ़े? नहीं। क्या हम कभी इसको कमे पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते, क्योंकि हम इसको ई को यहाँ पर हम साइलेंट कर देते हैं। क्या करेंगे? हम इसको यहाँ पे साइलेंट कर देंगे, ठीक। इसका कोई मतलब यहाँ से निकल के आने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो देखो, ऐसे वर्ड्स जहां पर ई हमेशा साइलेंट होता है, उस जगह पर हम ई को यहाँ से हटा देते हैं। जब जिस जिस भी वर्ब में आपका ई साइलेंट होगा, उस वर्ब में से आप ई को हटा देंगे, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ पर आप देखें, राइट, है ना, एक वर्ड लिया है मैंने, राइट, RWRITE, क्या है? राइट। लास्ट में क्या है? आप देख पा रहे होंगे, ई। अब हम इसको जब आईएनजी इसके अंदर हम यूज करेंगे तो यहां से हम क्या करेंगे? टी के बाद लगने वाला जो ई है उसे हम यहां से हटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनेगा? राइटिंग बन जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कम। कम में लास्ट में क्या है? ई है, ठीक है। तो जब हम इस कम में आईएनजी लगाएंगे तो इसके लास्ट में जो ई लगाया हमने उसको हम यहाँ से हटा देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे आईएनजी। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये हमारा क्या बनेगा? कमिंग बन जाएगा। ये क्या बन गया? राइटिंग बन गया। तो हम ये जो दो नियम है ना, हम इसको देख चुके हैं कि हमारा सामान्य नियम क्या कहता है कि हमें कोई भी वर्ब मिलता है उसके अंदर हमें आईएनजी लगा देना है, जनरल रूल। एंड सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है कि साइलेंट ई, अगर ई साइलेंट है, उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो आईएनजी लगाने से पहले हमको उस ई को वहां से रिमूव करना होता है और उसके बाद उसमें आईएनजी लगाना होता है, ठीक।
आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर थर्ड। कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखेंगे कि वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट ऐसा वर्ड आ जाता है, वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट। जैसे यहाँ पर देखो आर यू और एन, ये क्या हो गया, एक वॉवल हो गया और इसके बाद ये क्या हो गया, एक कॉन्सोनेंट हो गया। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे जब एक वॉवल और एक कॉन्सोनेंट यूज किया जाता है तो जो लास्ट में जो ये लेटर होता है ना, जो लास्ट का जो सिलेबल्स होता है, हमारा पूरा का पूरा स्ट्रेस उसके ऊपर चला जाता है। आपको सिलेबल पता है, सिलेबल क्या होता है? अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं सिलेबल का डिस्कशन किसी और वीडियो में करूंगा। भी मैं यहाँ पर आईएनजी का डिस्कस कर रहा हूँ कि आईएनजी को यूज कैसे करेंगे। तो ये जो वर्ड मैंने लिख रखा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टू रीड द लेटर्स। ओके, वर्ड्स, टू रीड द वर्ड्स, वर्ड्स को रीड करने के लिए या बेसिक नॉलेज के लिए इसका यूज किया जाता है, सिलेबल किया जाता है। जानना बहुत जरूरी होता है, सिलेबल को भी जानना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि when I will teach you adjective are in the parts of speech, then I will teach you that how and what is the use of this syllable in the grammar, है ना। तो ग्रामर में क्या इसका सिलेबल का यूज होता है? बिल्कुल होता है, इसको हम आगे से अलग से पढ़ाएंगे। लेकिन पहले आप यहाँ पे देखो कि अगर एक वाउल है और एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो लास्ट सिलेबिक स्ट्रेस होता है तो उसको हम डबल कर देते हैं ना। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे एन, ठीक है, यहाँ पे देखो एन से पहले क्या है, यू, और यू क्या है, वाउल है, ठीक, और उसके यू के बाद में क्या है, एक एन, और एन क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि एक वाउल और एक कॉन्सोनेंट, तो इसमें आप क्या करोगे, जो एन है ना इसको आप दो बना दोगे। ठीक है, दो बनाने के बाद आप इसके अंदर आईएनजी लगाएंगे तो आपका जो वर्ड बन के आएगा ना वो कुछ इस तरीके से बन के आएगा, रनिंग। समझ में आया? कुछ इस तरीके से बन के आएगा, है ना। जब आर यू एन एन आई एन जी, यहां पर एन एन इसलिए हुआ है क्योंकि जो हमारा लास्ट सिलेबल है ना उसको हम डबल कर देंगे। ठीक है, रन, तो जो न है उसको हम डबल कर दें। क्यों? क्योंकि एक वॉवल और एक कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। यहाँ पर लिखा भी हूं कि अगर एक वाउल प्लस एक कॉन्सोनेंट आता है तो स्ट्रेस किसके ऊपर चला जाता है, लास्ट सिलेबल के ऊपर चला जाता है। ठीक है, बातें समझ में आ गई होंगी। देखो दूसरा वर्ड क्या है, सिट। ठीक है, ले लेते हैं इसको भी, सीट। देखिए ये क्या है, आई, आई क्या है, एक वाउल है, और ये क्या है, ये टी, टी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। तो एक वाउल एक कॉन्सोनेंट, अब इसके अंदर जब आप आईएनजी लगाओगे तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा आपका, टी डबल हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, सिटिंग। समझ में आया? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा हम लोगों ने देखा हुआ है कि आई और ई दोनों एक साथ किसी वर्ड्स में आ रहे हैं, है ना। आई और ई, ये दो दो लेटर्स जो है आई एंड ई, कभी कभी ये जो लेटर्स है ना वो किसी वर्ड में लास्ट में दोनों एक साथ में आते हैं। तो इन दैट कंडीशन व्हाट वी हैव टू डू, है ना, इन दैट कंडीशन हमें क्या करना होगा कि जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक वर्ड लेता हूँ एल आई ई, लाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आई और ई, तो इसको इसमें जब आप आईएनजी लगाओगे, ठीक है, तो आप कैसे लगाओगे, अब बताओ आप कैसे लगाओगे। क्या आप इसको ऐसे करोगे कि एल आई ई आई एन जी, क्या आप ऐसे बनाएंगे? नहीं, ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप क्या करोगे, जो आपका लास्ट में आई और ई है इसे आप रिमूव कर देंगे। ठीक है ना, और इसकी जगह पे आप क्या लगाओगे, वाई लगाओगे। समझ में आ रहा है ना, आई और ई को रिमूव करके इसकी जगह पे आप वाई लगाओगे और उसके बाद आप आईएनजी लगाना। तो यहाँ पे देखो मैंने रिमूव कर दिया, वाई से प्लस आईएनजी करेंगे और इज इक्वल टू हमारा बनेगा एल वाई आई एन जी, लाइन। और ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। समझ में आ रहा होगा। एक वर्ड और ले लेते हैं, जैसे एक यहाँ पे लिख रखा होगा डाई, है ना, डाई। तो डाई में देखो क्या है, डाई। अब डाई में क्या है, यहाँ पे आई और ई। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे हम, इस आई और ई को यहाँ से पहले हम रिमूव करेंगे। ये रिमूव कैसे होगा, वाई लगाने से हो जाएगा। और प्लस आप क्या करेंगे, इसमें अंदर आई एन जी आप जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका डी वाई आई एन जी। ठीक, तो ये हमारे
सारे क्या है आईएनजी लगाने के पूरे रूल्स हैं। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, डेफिनेटली आई विल आंसर यू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में कोई और जानकारी लेकर के। सो आई होप you people are enjoying. If my video is going to be interested, so please like, share and subscribe. Thank you.